इकबाल जी, देखिए अभी जो लगातार निकल कर ये आ रहा है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से बीजेपी ने जो कुछ खेल किया था, वहां एकनाथ शिंदे के साथ जो कुछ हुआ था, वो होने जा रहा है बिहार में। तो जो निकली है खबरें यही है कि अब वो चीजों को चूंकि देख चुकी है, पहले भी ऐसा किया अनेक बार बीजेपी, लेकिन अब बीजेपी की पूरी चाहत यही है कि हम धीरे से पहले किसी भी एन के प्रकार सत्ता बनाए, जो इक्वेशंस निकले हैं जो सीट शेयरिंग के। तो ऐसे में महाराष्ट्र क्या कुछ मदद कर रहा होगा है, जो देखिए राजनीति में तो छुपा नहीं, और नीतीश कुमार से बड़े कोई खिलाड़ी नहीं है। नोट आपका है। धन्यवाद संजीव जी। देखिए, अभी तक खुल करके तो चीजें नहीं आई है कि महाराष्ट्र मदद कर रहा है, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि पिछले अगर हम रिकॉर्ड देखें तो एक बार तो देवेंद्र फडणवीस बिहार के ऑब्जर्वर भी रहे, और दूसरा इस बार जिस तरीके से बिहार में खेल चल रहा है, नीतीश की नाराजगी जो है वो बीजेपी की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। देखिए, अगर सूत्रों की माने तो अब ये भी कहा जाता है कि अमित शाह जो है नीतीश की नाराजगी को लेकर कभी भी उनसे मिलने पहुंच सकते हैं। दूसरा, नीतीश की जो अपनी बगावतें आपस में जो चल रही है पार्टी के अंदर, वो एक बहुत बड़ी मुसीबत उनके लिए बनती जा रही है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि नीतीश अभी भी 122 सीट पर अड़े हुए हैं। आज बीजेपी के कुछ सीनियर लीडर्स को मिलने वाले थे, लेकिन उन्होंने नहीं मिला, और मिलने के बाद में संजय झा और लल्लन सिंह से मिल करके तकरीबन 3 अलग अलग लोगों से वो सीएम हाउस में मिले हैं, उन्हें काफी लाइन ऑफ एक्शन बताया है। इन सभी चीजों को लेकर के वो जांच और आगे बात करने जा रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ है इस पूरे मामले के अंदर संजीव जी, कि हालात बिहार के जो है वो खराब इसलिए है कि आपको याद होगा कि पहले ये कहा जाता था कि पूरा एनडीए जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर के जो उम्मीदवारों के नाम घोषित करेगा वो एक साथ करेगा, 90% कम से कम 90 या 100%। तो अभी आप देखिए 10% भी ऐसा नहीं है कि सीट शेयरिंग को लेकर के नाम घोषित किए गए। इससे साफ है कि जिस तरीके से एनडीए के अंदर जेडीयू के जो लीडर्स लगातार घरों के बाहर बैठे हैं, गोपाल मंडल को हमने देखा, माफ कीजिएगा अजय मंडल को जिस तरीके से बैठे हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। बीजेपी के अंदर कई सत्तावर नेताओं के सीट काटी गई है, तो ये साफ संकेत है कि हालात ठीक नहीं है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बात कर रहा है, तेजस्वी और राहुल का जो कद बढ़ता जा रहा है बिहार के अंदर, ये साफ है। तो मुझे नहीं लगता है कि उन्हें कहीं और की सपोर्ट की जरूरत है। मुझे लगता है कि हालात जिस तरीके से चल रहे हैं वो बिहार के अंदर बीजेपी और जेडीयू में और उनके अलायंस में जो फूट है, वही वहाँ एक जीत का जरिया बनेगी इंडिया अलायंस का। दूसरा, आप देखो चिराग की कैंडिडेट खड़े, वहाँ एनडीए की अलायंस के लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि हम अपने उम्मीदवार भी खड़े करेंगे और सिंबल भी देंगे। यानी कि मतलब ये ऐसा नहीं है कि लड़ाई पीछे से लड़ी जाएगी, यानी कि खुल कहा जाता है कि हम सिंबल देंगे। यानी कि ये साफ है कि जहाँ जेडीयू के अंदर नीतीश कुमार नाराज है, और उसकी नाराजगी की वजह ये भी है कि अब तक ये कहा जा रहा था कि बड़े भाई की भूमिका के अंदर उन्हें रखा जाएगा, मुख्यमंत्री का चेहरा रखा जाएगा, लेकिन वो सारी ही चीजें गायब हो गई है वहां से। अब बड़े भाई जो है वो बिल्कुल बराबर के भाई हो चुके हैं। और दूसरी बात, अब ये भी तय नहीं है कि आने वाले दिनों के अंदर वही मुख्यमंत्री यहाँ भी बनेंगे। दोहराने को तो महाराष्ट्र महाराष्ट्र दोहराने के मूड में दिखती है बिल्कुल, बीजेपी। यस। और जिस तरीके से चिराग की 29 सीटें की थी, ये वो इसी तरीके से महाराष्ट्र में जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को सीट बढ़ा कर दी गई थी और बीजेपी के कैंडिडेट उसके अंदर दाखिल किए गए थे, इसी तरीके से मुझे लगता है कि चिराग के साथ भी जो सीटें बढ़ा के दी गई है, यानी कि 101 और 29, यानी कि 130 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है, और वहीं पर जेडीयू जो अकेले है वो 130 अकेले 130 ना कहिए, उपेंद्र कुशवाहा भी, जीतन राम मांझी भी, उनके यहाँ भी ऐसा है, वो धीरे से मिक्स किया पे। गया है, वहां भी ऐसी कुछ। वो मिक्स किया गया है, लेकिन वो कम सीटें हैं तो उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन ये 130 तो जैसे एकनाथ शिंदे के साथ के अंदर किया गया था और ये किया गया था बीजेपी का, तो उसी तरीके से इस अलायंस को देखे तो बड़ी पार्टी की भूमिका में तो बिहार के अंदर साफ तौर पर बीजेपी ही नजर आ रही है। तो नीतीश कुमार अब धीरे धीरे ये सारी चीजें समझ रहे हैं। तो यही एक वजह है कि जो गलियारों में चर्चा चल रही है कि अमित शाह जो है फौरन मिल सकते हैं, उनको ये समझ में आ रहा है कि अगर नीतीश बाबू ने कभी भी, नीतीश बाबू का एक इतिहास रहा है, वो कभी भी करवट ले लेते हैं सोते सोते, बिल्कुल या बिल्कुल चलते चलते ले लेते हैं, तो वो एक डर बना हुआ है अभी। बनाओ, बिल्कुल बिल्कुल। पहले मैं दिखाता हूँ, देखिएगा, ये देखिएगा जो हम बात कर रहे थे कि सुनीलन जी और या उन्होंने कहा, लेकिन पुष्पेन जी ने कहा, देखिए ये एक टिप देखिएगा, ये है कल का है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये जो सीटों को लेकर, ये देखिए मनोज झा ये कह रहे हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए, हर अवसर के लिए प्रासंगिक जय हिंद। ये वही कि कहीं इंडिया ब्लॉक में भी जो हम बार बार कहीं महसूस कर रहे हैं कि अभी बात बन नहीं पा रही, और इसी पे जवाब आया था, ये इमरान प्रतापगढ़ी जी का बयान, इसका जवाब था, देखिएगा ये उसी को उन्होंने टैग किया था, ये मेरे पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ तकलीफें इधर भी बनी हुई हैं। इकबाल सर, एक तो ये चीज, ये जो तकलीफें,
और साथ में महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र का क्या कुछ रोल, महाराष्ट्र के अपने में ही उलझा है जो महानगर पालिका में है, कि बिहार में कुछ रोल देख रहे हैं वहां अभी, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है, तो स्टार प्रचारक और तमाम क्या वहां क्या सीन दिखता है कि महाराष्ट्र से कौन क्या, इनके क्या रोल होंगे, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो जो अलायंस भी है, इनमें कुछ है, कुछ दिखता है? इस पे एक छोटा सा नोट आपका, फिर मैं जाऊंगा देखिए, सोनिया जी के। महाराष्ट्र से बिहार तक सभी जगह एक ही चीज की आवाज है, वोट चोरी की। आज भी जो विपक्ष है पूरी तरीके से, चाहे कॉर्पोरेशन इलेक्शंस को लेकर कि के, वो आपके जो सभी सीन लोग निकल रहे हैं, वो पिटाई वाले सीन निकल रहे हैं कि आप नहीं मराठी बोलने वाले, वो महिलाएं भी पीट रही हैं, ये भी निकल कर आ रहा है। हाँ, वो भी आ रहा है। दूसरा जो है, आज सबसे बड़ा एजेंडा ये था, जो विपक्ष की पार्टी थी जिसके अंदर एनसीपी हो गई, शिवसेना हो गए, मनसे हो गई, यानी कि ठाकरे परिवार हो गया, ये सभी लोग आज मंत्रालय पहुंचे थे इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से मिलने के लिए। और उनकी एक ही मांग है कि जो लिस्ट जारी की गई है उसमें जो एड्रेसेस है वो गलत है, पिता की उम्र कम है, बेटे की उम्र ज्यादा है, कई अलग अलग केसेस में पिछले दिनों वोट चोरी का मामला है, वही चीजों को लेकर के लगातार यहाँ भी ये आवाजें उठती जा रही है, जिसके अंदर सरकार जो है वो उसको भी दावत दी जा रही है कि आप आके हमारे साथ जुड़िए, लेकिन सरकार इसमें खामोश है। दूसरी एक राजनीति अगर पिछले आज 24 घंटे के अंदर हुई है, वो बैनर पोस्टर राजनीति जरूर हुई है। मुंबई के अंदर कुछ इलाकों में बैनर लगाए गए थे जहां पर योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस के बैनर लगा करके ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि बुलडोजर से जो राज किया जाएगा वही राज कायम देखिए, मैं इकबाल तो सर, ये मतलब बिहार के संदर्भ में देखें, क्योंकि मैं बिहार में उसी मैं उसी महाराष्ट्र से में बहुत जोड़ते बड़ा हुए वोट जा बैंक रहा हूँ। बिहार का है, बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो ये देखिए, मैनेज कैसा, यही है? मैं उसी से जोड़ रहा हूँ आपको। तो ये जो आवाज जो नॉर्थ इंडिया की लगाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि वो यूपी का हो या बिहार का, वो यही एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अगर हमने जीतना है तो हमको एक जगह सब होकर के लड़ना पड़ेगा, चाहे वो बिहार हो या महाराष्ट्र हो। तो इन सारी चीजों को मात देने के लिए लगातार वो बैनर पोस्टर की एक तरफ राजनीति जो है वो लगातार चल रही है। वही विपक्ष जो है वो इन सारी चीजों को समझ रहा है, वो इस पर आवाज उठा रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र के अंदर, तो फडणवीस हो, एकनाथ शिंदे हो, सभी लोगों के अंदर आपसी मतभेद जरूर है, लेकिन उसके बावजूद बिहार का जो मुद्दा है वो यहाँ महाराष्ट्र को डायरेक्ट जोड़ना नहीं चाहते हैं, फडणवीस हो या एकनाथ शिंदे। वो खुद समझते हैं कि अगर वो दोनों ही तालमेल अगर किया जाता है, अभी इस वक्त तो कॉर्पोरेशन में उसको काफी नुकसान हो सकता है। वही बिहार के अंदर हम सीधे चलते हैं, तो बिहार के अंदर देखिए हालात जो है, मैं अभी बता दूं, जो खबरें आ रही है वो ये ऐसा लग रहा है कि शायद गठबंधन पर अभी एनडीए के असर अभी बढ़ सकता है, कि हालात बिगड़ सकते हैं और हो सकता है कि नीतीश कुमार जी जो है वो कभी भी अपने आप का पारा बदल सकते हैं। जिन चीजों को लेकर के एक बड़ा भय अभी भी बना हुआ है, और लगातार ये आरोप जो लग रहे हैं उससे वोट के अंदर सीट बेचने का, वो उनको लगता है कि उनके साथ एक हाथ हो गया है, जिसको लेकर के उनके अपने लोग जो है वो धीरे धीरे नाराज होते जा रहे हैं, वो नाराजगी का शिकार होते जा रहे हैं। जहाँ जयकारा लग रहा है वहां लोग टिकट बेचने का आरोप भी लगा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर के नीतीश कुमार अब समझ भी रहे हैं इन सारी चीजों को, कि हालात उनके हाथ से निकलते जाएंगे। अगर वो उसे जल्द वक्त रहते काबू नहीं कर पाए तो उनके लिए हर तरफ से मार पड़ सकती है। संजीव, क्या कहेंगे इकबाल सर? ये तो हो गई आरएसएस की बात, लेकिन क्या 14 के बाद असल खेल वहीं शुरू होगा? 14 के बाद, नतीजों के बाद, तब पता चलेगा बिहार में करवट ऊंट की क्या होगी। देखिए, अभी तक तो जो तरीका बीजेपी अपना रही है, वो उसको ये उम्मीद है कि 10,000 के बाद जो है महाराष्ट्र हरियाणा की तरह वो एक बार जीत का बिगुल बजा देगी। और उसी चीजों को लेकर के उसी लाइन पर वो चल भी रही है, और उसे काफी हद तक ये उम्मीद है कि वो भी एक मुद्दा काम करेगा। जिस तरीके से ईवीएम वाला मुद्दा है, वोटर लिस्ट के अंदर 65 लाख नाम हटा दिए गए हैं, 4 लाख जिस तरीके से योगेंद्र जी ने बताया कि और एडिशनल बढ़ाए गए हैं। तो इन सारी ही चीजों को लेकर के अभी तक बीजेपी ये 100% मान रही है कि उनका जो सपना है अटल बिहारी वाजपेयी वाला, वो पूरा होगा। लेकिन वहीं पर जनता की जो नाराजगी है, वो चाहे नौकरी की मुद्दत की बढ़ाई हो, एजुकेशन हो, या आम सामान्य जनता के जो हालात जनजीवन के है, 5 लाख ये अपना 80 करोड़ जो जनता है 5 किलो वाली, वो भी एक नाराजगी जो है धीरे धीरे युवा पीढ़ी जो है वो समझने लग गई है। अब देखना यह है कि जिस तरीके से बीजेपी लाइन ऑफ एक्शन चल रही है, अगर उसके विपरीत आम जनता बड़े पैमाने पर वोटिंग के लिए बाहर आई, तो आप देखिएगा, क्योंकि एक परसेंटेज होता है कि 2%, 4% या 6% आप उम्मीद करते हैं कि वोटर लिस्ट में बढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर उससे विपरीत जनता बाहर और युवा खास करके बाहर आ गए, तो ये सारा फेल हो जाएगा। लेकिन अब तक तो बीजेपी के अंदर ये माना जा रहा है कि जीत उन्हीं की तय है। संजीव।